जी हां दोस्तों, पहले वनडे में साउथ अफ्रीका को करारी शिकस्त देने के बाद अब टीम इंडिया दूसरे वनडे मुकाबले में भी उसी आक्रामक अंदाज के साथ मैदान पर उतरने वाली है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जीत के बावजूद भी कप्तान लोकेश राहुल ने अपनी प्लेइंग 11 में इतने बड़े बदलाव कर दिए हैं कि भारतीय फैंस भी यह सुनकर दंग रह गए। जिस तरह टीम इंडिया ने पहले मुकाबले में बल्ले और गेंद दोनों से साउथ अफ्रीका को चारों खाने चित किया, उसके बाद उम्मीद यही थी कि टीम बिना किसी बदलाव के मैदान में उतरेगी। मगर कप्तान लोकेश राहुल और कोच गौतम गंभीर का प्लान कुछ और ही है और वह दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को पहले से भी ज्यादा बुरी तरह रौंदने की तैयारी कर चुके हैं। दूसरे वनडे में जीत के इरादे से भारत ने अपनी प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव करते हुए 3 ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है जिनके आने से भारतीय टीम पहले से दोगुनी मजबूत दिखाई दे रही है। यह बदलाव केवल फॉर्म या फिटनेस के आधार पर नहीं किए गए हैं, बल्कि रणनीतिक रूप से टीम इंडिया ने यह फैसला लिया है ताकि साउथ अफ्रीका को इस मैच में एक भी मौका न दिया जाए। इन 3 धुरंधर खिलाड़ियों के शामिल होते ही टीम की बल्लेबाजी भी मजबूत हुई है और गेंदबाजी की धार भी और तेज हो गई है। कप्तान लोकेश राहुल ने दूसरे वनडे के लिए जो प्लान बनाया है वह सीधे साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ने वाला साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि नए खिलाड़ियों का चयन ऑपोजिशन की कमजोरी देखकर किया गया है ताकि मैदान पर उतरते ही साउथ अफ्रीका दबाव में आ जाए। इन तीनों खिलाड़ियों की एंट्री को लेकर साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम भी अंदर ही अंदर घबरा चुके हैं, क्योंकि अब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पहले से कई गुना खतरनाक नजर आ रही है। पहले मैच में जिस तरह भारतीय बल्लेबाजों ने अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई और गेंदबाजों ने उनकी बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया, उसी अंदाज को दूसरे मैच में और ज्यादा तीव्रता के साथ देखने की पूरी उम्मीद है। कप्तान लोकेश राहुल ने जिन 11 खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है वह सभी अपने अपने विभाग में साउथ अफ्रीका को धूल चटाने की दमदार क्षमता रखते हैं। बल्लेबाजी क्रम में स्थिरता, मिडिल ऑर्डर में धमाकेदार फायर पावर और गेंदबाजी में घातक विविधता, सब कुछ इस नई प्लेइंग 11 में देखने को मिलेगा। टीम के हर खिलाड़ी में जीत की भूख पहले से कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत अब केवल मैच ही नहीं बल्कि इस पूरी सीरीज को दमदार अंदाज में अपने नाम करने की तैयारी कर चुका है। यह साफ है कि कप्तान लोकेश राहुल का यह बड़ा फैसला दूसरे वनडे का पासा पलट सकता है। अगर भारत ने इस मैच में भी अपना दबदबा कायम रखा तो साउथ अफ्रीका के लिए इस सीरीज में वापसी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। दूसरे वनडे में टीम इंडिया का इरादा सिर्फ जीत नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका को पूरी तरह से कुचलते हुए सीरीज पर कब्जा जमाने का है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पहले वनडे में शानदार जीत दर्ज करने के बावजूद कप्तान लोकेश राहुल ने दूसरे वनडे मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में आखिर कौन कौन से बड़े बदलाव किए हैं और कौन से नए खिलाड़ी टीम में शामिल किए गए हैं। साथ ही आपको यह जानकारी भी मिलेगी कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, ताकि आप इस रोमांचक मुकाबले को देखने से चूक न जाएं। इसके अलावा वीडियो में हम वनडे फॉर्मेट में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों के पूरे आंकड़ों पर नजर डालेंगे और आपको साफ बताएंगे कि इन रिकॉर्ड्स के हिसाब से किस टीम का पलड़ा 100% है, इस बार भारी दिख रहा है। इसी के साथ हम आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब भी चाहेंगे। क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खेलना चाहिए या नहीं? क्योंकि यह फैसला भारतीय क्रिकेट के भविष्य से जुड़ा हुआ है और आपकी राय बहुत मायने रखती है। तो दोस्तों, वीडियो में आपको टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में हुए बदलावों की असली वजह, मैच का पूरा शेड्यूल और दोनों टीमों के बीच अब तक का रिकॉर्ड, सब कुछ एक ही जगह पर साफ और विस्तृत रूप में देखने को मिलेगा। अब बिना देरी किए चलिए आज की इस खास वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानकारी देना बेहद जरूरी है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला दूसरा वनडे मुकाबला छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। रायपुर का यह मैदान हमेशा से हाई वोल्टेज क्रिकेट का गवाह रहा है और इस बार भी दर्शकों को एक बेहद रोमांचक और बेहद करीबी मुकाबला देखने को मिलेगा। पहले वनडे में भारतीय टीम ने जिस तरह साउथ अफ्रीका को हराया था, उससे यह साफ जाहिर होता है कि टीम इंडिया पूरी लय में है और दूसरा वनडे जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए मैदान पर उतरेगी। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम पहले मुकाबले की हार से बेहद निराश है और दूसरे मैच में वापसी करने के लिए वह पूरा जोर लगाएगी, क्योंकि अगर वे यह मुकाबला हारते हैं तो सीरीज उनके हाथ से निकल जाएगी। भारतीय टीम ने पहले वनडे में जीत जरूर दर्ज की, लेकिन कप्तान लोकेश राहुल जानते हैं कि वनडे सीरीज में एक भी गलती टीम को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। यही वजह है कि उन्होंने दूसरे वनडे के लिए प्लेइंग 11 में किसी तरह का जोखिम न लेते हुए उन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है जिन्होंने पहले मैच में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया था। राहुल चाहते हैं कि टीम का हर खिलाड़ी मैदान पर 100% दे, क्योंकि सीरीज जीतना भारतीय टीम के लिए बेहद अहम है, खासकर इसलिए क्योंकि टेस्ट सीरीज पहले ही हाथ से निकल चुकी है और टीम इंडिया वनडे सीरीज में किसी भी कीमत पर गलती दोहराना नहीं चाहेगी। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका पहला मैच हारकर पहले ही दबाव में है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि यह टीम
वापसी करने के लिए जानी जाती है। यही कारण है कि वे दूसरे वनडे में आक्रामक खेल दिखाकर सीरीज को बराबर करने की कोशिश करेंगे। अगर भारत इस मैच में हार जाता है तो फिर निर्णायक तीसरे मुकाबले में उन पर ज्यादा दबाव बन जाएगा। इसलिए टीम इंडिया इस मैच को किसी भी हाल में अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती। इसी वजह से कप्तान लोकेश राहुल ने प्लेइंग 11 में ऐसे 3 बड़े बदलाव किए हैं जिन्हें देखकर भारतीय फैंस भी हैरान रह गए। पहले वनडे में जिन खिलाड़ियों ने निराश किया था उन सभी को बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह ऐसे घातक, अनुभवी और मैच विनर खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों पर भारी पड़ सकते हैं। भारतीय टीम का यह नया कॉम्बिनेशन दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका को पूरी तरह दबाव में डाल सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या टीम इंडिया अपनी इसी लय को कायम रखते हुए दूसरे वनडे में भी साउथ अफ्रीका को करारी शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम करेगी या फिर साउथ अफ्रीका की टीम वापसी करते हुए मुकाबले को रोमांचक मोड़ देगी। एक बात तो तय है, यह मैच हमें सीट से बांधे रखने वाला है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं उस जानकारी की जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहा है। आखिर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे एक दिवसीय मुकाबले का सीधा प्रसारण आप कब, कहां और किस माध्यम पर देख पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, दूसरा एक दिवसीय मुकाबला रायपुर में खेला जाएगा और भारत में इस मैच को देखने के लिए लाखों दर्शक पहले ही उत्साहित। अगर आप इस मैच को अपने टीवी पर सीधा प्रसारण में देखना चाहते हैं तो आपको किसी तरह की परेशानी झेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क इस मुकाबले का आधिकारिक प्रसारण करने वाला है। स्टार स्पोर्ट्स के अलग अलग चैनलों पर आपको हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में पूरे मैच का सीधा प्रसारण देखने को मिलेगा, जिससे हर दर्शक अपनी पसंद की भाषा में मैच का रोमांच अनुभव कर सकता है। टीवी के अलावा आजकल मोबाइल पर सीधा मैच देखना भी आम बात हो गई है और दर्शक चाहते हैं कि चाहे वे बाहर हो या सफर में, मैच का एक भी पल छूट न जाए। ऐसे में आपके लिए खुशखबरी यह है कि अगर आप भारत साउथ अफ्रीका दूसरा एक दिवसीय मुकाबला अपने मोबाइल या स्मार्ट यंत्र पर देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा ऐप पर इसकी पूरी सीधी प्रसारण सुविधा उपलब्ध होगी। यहां आपको मैच पूर्ण उच्च गुणवत्ता में मिलेगा, साथ ही कई भाषाओं में टिप्पणी का विकल्प भी रहेगा ताकि आप अपनी पसंद के अनुसार मैच का आनंद ले सकें। इस प्रकार चाहे आप टीवी पर मैच देखना पसंद करते हो या मोबाइल पर, दोनों ही माध्यमों पर आपके लिए बेहतरीन व्यवस्था की गई है। बस समय पर तैयार रहिए, क्योंकि दूसरा एक दिवसीय मुकाबला रोमांच और तनाव से भरपूर होने वाला है और हर क्रिकेट प्रेमी इस जोरदार मुकाबले का प्रत्यक्ष गवाह जरूर बनना चाहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज तक खेले गए वनडे मुकाबलों में आखिर क्या है हेड टू हेड आंकड़े और किस टीम ने अब तक किस पर ज्यादा दबदबा बनाया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबलों का इतिहास हमेशा से ही रोमांच, उतार चढ़ाव और जबरदस्त टक्कर से भरपूर रहा है। दोनों टीमों ने अब तक 95 वनडे मुकाबले एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं और हर मैच अपने आप में एक बड़ा संघर्ष रहा है। इन 95 मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका ने 51 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि भारत ने 41 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है। इसके अलावा कुछ मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल पाया और मैच अधूरा रह गया। इन आंकड़ों को देखकर यह साफ नजर आता है कि हेड टू हेड रिकॉर्ड में दक्षिण अफ्रीका की टीम को अब तक हल्की बढ़त मिली हुई है। उनकी तेज गेंदबाजी, मजबूत बल्लेबाजी और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता ने उन्हें भारत के खिलाफ लंबे समय तक बढ़त बनाए रखने में मदद की है। लेकिन दोस्तों, यह भी उतना ही सच है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय टीम ने अपने प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार करते हुए इस अंतर को काफी कम किया है। भारत की टीम ने बड़ी जीतें हासिल की हैं, बड़े लक्ष्य का पीछा किया है और निर्णायक क्षणों में दक्षिण अफ्रीका को चारों खाने चित भी किया है। भारत द्वारा हासिल की गई 41 जीतें सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि उन यादगार पलों की गवाही देती हैं जब भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर दमदार बल्लेबाजी, शानदार गेंदबाजी और बेहतरीन कप्तानी का प्रदर्शन किया था। वहीं दक्षिण अफ्रीका की 51 जीतें यह बताने के लिए काफी हैं कि उनका रिकॉर्ड भारत के खिलाफ कितना मजबूत रहा है और उन्होंने कई बार भारतीय टीम को बड़ी मुश्किलों में भी डाला है। अब जबकि दोनों टीमें फिर आमने सामने हैं, तो यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक और नए अध्याय की शुरुआत है। भारतीय टीम के पास इन आंकड़ों को अपने पक्ष में मोड़ने का सुनहरा मौका है और अगर टीम इंडिया अपने दमदार फॉर्म को जारी रखती है तो दक्षिण अफ्रीका की यह बढ़त जल्द ही खत्म हो सकती है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे मुकाबले की रायपुर पिच रिपोर्ट की, जो इस मैच को शुरुआत से लेकर आखिर तक बेहद दिलचस्प बनाने वाली है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की पिच हमेशा से अपने परिवर्तित स्वभाव के कारण चर्चा में रही है। यहाँ की सतह मैच की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को विशेष मदद प्रदान करती है। नई गेंद हवा में हल्की स्विंग करती है और पिच पर पड़ते ही सीम मूवमेंट भी देखने को मिलता है, जिससे शुरुआती ओवर बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण बन जाते हैं। इस विकेट पर पहले 5 से 10 ओवर तक बल्लेबाजी थोड़ी कठिन हो सकती है, इसलिए संयम और धैर्य के साथ शुरुआत करना बेहद जरूरी होता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है और सूरज की गर्मी पिच पर असर डालती है,
विकेट की ऊपरी परत सूखने लगती है और गेंद बल्ले पर आसानी से आने लगती है। इस वजह से मध्य ओवरों और अंत के ओवरों में बल्लेबाजी काफी सहज हो जाती है और यहां बड़े स्कोर भी बनते हुए देखे गए हैं। यही कारण है कि रायपुर की पिच को एक संतुलित विकेट माना जाता है, जहां शुरुआत गेंदबाजों की और अंत बल्लेबाजों की होती है। इसके अलावा इस मैदान की एक खासियत यह भी है कि शाम होते होते ओस का प्रभाव मैच पर काफी पड़ सकता है। ओस गिरने के कारण गेंदबाजों के लिए गेंद को पकड़ना मुश्किल हो जाता है और स्पिन की धार भी कम हो जाती है, जिससे दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना कई बार फायदेमंद साबित होता है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम आमतौर पर गेंदबाजी चुनना पसंद करती है। स्पिनर्स के लिए भी यह पिच विशेष मौकों पर मददगार साबित होती है, खासकर तब जब विकेट थोड़ा धीमा हो जाता है, गेंद रुककर आने लगती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए बड़े शॉट खेलना जोखिम भरा हो जाता है। कुल मिलाकर रायपुर की यह पिच एक परफेक्ट बैलेंस्ड ट्रैक मानी जाती है, जहां शुरुआत गेंदबाजों की, बीच के ओवर बल्लेबाजों की और अंत रणनीति की परीक्षा लेते हैं। यही वजह है कि दूसरा वनडे मुकाबला यहां काफी रोमांचक और हाई इंटेंसिटी वाला होने की पूरी उम्मीद है। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि कप्तान लोकेश राहुल ने साउथ अफ्रीका को दूसरे वनडे मुकाबले में पटखनी देने के लिए अपने प्लेइंग 11 में किन किन 11 घातक खिलाड़ियों को जगह दी है। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की, जिसमें कप्तान लोकेश राहुल ने एक बार फिर वही भरोसेमंद नाम चुनकर अपनी रणनीति को और मजबूत बनाया है। जी हां दोस्तों, पहले ओपनर के रूप में उन्होंने रोहित शर्मा को टीम में बनाए रखा है और इसका कारण भी बिल्कुल साफ है। रोहित शर्मा किस कदर खतरनाक और विस्फोटक ओपनर हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुए पहले वनडे में उन्होंने एक बार फिर अपनी तबाही मचाने वाली बल्लेबाजी से सबको यह याद दिला दिया कि दुनिया उन्हें क्यों सबसे बेहतरीन और धुआंधार ओपनर बल्लेबाज मानती है। रोहित ने मात्र 51 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 57 रन की तेजी भरी पारी खेलकर मैच का रुख शुरुआत में ही भारत की ओर मोड़ दिया था। रोहित शर्मा का वनडे करियर भी उनके अनुभव और क्लास को दर्शाता है। अब तक भारतीय टीम की ओर से वे 207 से अधिक वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और 268 से ज्यादा पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 3 दोहरे शतक, 37 शतक और 60 अर्धशतक की बदौलत 11,427 से अधिक रन ठोक चुके हैं। इतनी शानदार पारी और अनुभव के बाद यह लगभग तय है कि दूसरे वनडे में भी रोहित शर्मा एक बार फिर अपनी तूफानी बल्लेबाजी से साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी को उधेड़ कर रख सकते हैं और टीम को जबरदस्त शुरुआत दिला सकते हैं। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे ओपनर बल्लेबाज की, जहां कप्तान लोकेश राहुल ने इस बार एक बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव कर दिया है। पहले वनडे में यशस्वी जायसवाल अपने बल्ले से किसी भी तरह की प्रभावशाली पारी नहीं खेल पाए थे, जिसके कारण कप्तान लोकेश राहुल ने दूसरे वनडे के लिए अपनी प्लेइंग 11 में किसी भी तरह का जोखिम न लेते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उनके स्थान पर खुद ओपनिंग करने का फैसला किया है, ताकि टीम को मैच की शुरुआत से ही मजबूती मिल सके। लोकेश राहुल का ओपनिंग में उतरना अपने आप में विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि राहुल भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और घातक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। वह चाहे किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे, अपने क्लास और टाइमिंग से गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल देते हैं। इसका ताजा उदाहरण हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में देखा था, जहां लोकेश राहुल ने मात्र 56 गेंदों का सामना कर 2 चौकों और 3 लंबे छक्कों की बदौलत 60 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। इसके अलावा लोकेश राहुल अब तक भारतीय टीम की ओर से कुल 69 से अधिक वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और 82 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 7 शतक और 19 अर्धशतक की मदद से 3,338 से अधिक रन जमा चुके हैं। इन आंकड़ों से साफ झलकता है कि वनडे फॉर्मेट में लोकेश राहुल कितना धुआंधार प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में दूसरे वनडे मुकाबले में वे रोहित शर्मा के साथ मिलकर भारतीय टीम को एक शानदार और विस्फोटक शुरुआत दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, जहां कप्तान लोकेश राहुल ने एक बार फिर से विराट कोहली को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। विराट कोहली भारतीय टीम के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक हैं, जिनकी बल्लेबाजी हमेशा विपक्षी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होती है। पहले वनडे मुकाबले में कोहली ने अपनी बल्लेबाजी की धाकड़ शैली दिखाई और साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को पूरी तरह से चकमा देते हुए एक धमाकेदार पारी खेली। उन्होंने मात्र 120 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौके और 7 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 135 रन बनाए, जिससे न केवल टीम को बड़ा स्कोर हासिल हुआ, बल्कि विपक्षी गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए। विराट कोहली का वनडे करियर भी इस बात का प्रमाण है कि वह कितने अनुभवी और खतरनाक बल्लेबाज हैं। उन्होंने अब तक 306 वनडे मुकाबले खेले हैं और उन 306 मुकाबलों की 294 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 52 शतक और 75 अर्धशतक की मदद से 14,330 रन अपने नाम किए हैं। उनके शानदार आंकड़े और लगातार उच्च स्तर की प्रदर्शन क्षमता उन्हें विश्व क्रिकेट के सबसे प्रभावशाली बल्लेबाजों में से एक बनाते हैं। दूसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली का लक्ष्य होगा कि वह अपनी शानदार पारी को दोहराकर टीम को मजबूती प्रदान करें और विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखें। उनका अनुभव
सही समय पर आक्रामक खेल और रन बनाने की भूख टीम इंडिया के लिए किसी भी स्थिति में निर्णायक साबित हो सकती है। ऐसे में तीसरे नंबर पर कोहली की मौजूदगी भारतीय टीम के लिए एक बड़ा लाभ और विपक्षी टीम के लिए खतरे की घंटी साबित होगी। वहीं दोस्तों, अब चौथे नंबर की बात करें तो कप्तान लोकेश राहुल ने एक बड़ा बदलाव करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ को अपने प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है और उनकी जगह पर ऋषभ पंत को शामिल किया है। इस फैसले के पीछे कारण साफ है कि पहले वनडे मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ अपने बल्ले से उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, इसलिए कप्तान ने टीम की ताकत को और अधिक मजबूत करने के लिए जोखिम उठाने से बचते हुए ऋषभ पंत को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने का अवसर दिया है। दोस्तों, ऋषभ पंत भारतीय टीम के सबसे आक्रामक और खतरनाक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक हैं। मैदान पर उतरते ही वह विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने में माहिर हैं और क्रीज पर टिकने के बाद उनका खेल किसी भी विरोधी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है। पंत की बल्लेबाजी की ताकत उनकी आक्रामकता, तेज शॉट चयन और सही समय पर बड़े शॉट खेलने की क्षमता है, जो टीम इंडिया को जरूरी रन और सकारात्मक शुरुआत देने में मदद करती है। आंकड़ों की बात करें तो ऋषभ पंत अब तक भारतीय टीम की तरफ से वनडे फॉर्मेट में 31 मुकाबले खेल चुके हैं। इन 31 मुकाबलों में उन्होंने 27 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 1 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से कुल 891 रन अपने नाम किए हैं। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि पंत की बल्लेबाजी टीम के लिए कितनी महत्वपूर्ण और निर्णायक हो सकती है। इस दूसरे वनडे मुकाबले में ऋषभ पंत का लक्ष्य न केवल अच्छा प्रदर्शन करना होगा, बल्कि अपने आक्रामक खेल के दम पर विपक्षी टीम की रणनीति को ध्वस्त करना भी होगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 5वें नंबर की बल्लेबाजी की, जहां कप्तान लोकेश राहुल ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है और इस बार वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है। उनकी जगह टीम में तिलक वर्मा को शामिल किया गया है, जो भारतीय टीम के लिए एक उभरते हुए और बेहद भरोसेमंद बल्लेबाज माने जाते हैं। दोस्तों, तिलक वर्मा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह दबाव की स्थिति में भी अपना संयम नहीं खोते और धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए निर्णायक रन बनाने की क्षमता रखते हैं। उनका खेल न केवल रणनीतिक बल्कि आक्रामक भी होता है, जिससे विपक्षी गेंदबाजों की योजना अक्सर काम नहीं आती। हालांकि तिलक वर्मा ने अब तक वनडे फॉर्मेट में ज्यादा मौके नहीं पाए हैं, लेकिन हर अवसर का वह भरपूर फायदा उठाते हैं। अब तक उन्होंने भारतीय टीम की तरफ से कुल 4 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें 4 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने एक अर्धशतक की मदद से कुल 104 रन बनाए हैं। यह आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि उनके पास बड़े स्कोर की क्षमता मौजूद है और टीम को आवश्यकता पड़ने पर तेज रन बनाने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में तिलक वर्मा का लक्ष्य होगा कि वह अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं और विपक्षी टीम पर दबाव बनाएं। उनकी आक्रामकता और समझदारी मिलकर भारत की बल्लेबाजी को और भी घातक बना सकती है। अगर तिलक वर्मा मैदान पर सही लय में खेलते हैं तो वह न सिर्फ व्यक्तिगत पारी बल्कि पूरे मैच के परिणाम को भी प्रभावित कर सकते हैं। इस कारण से कप्तान लोकेश राहुल ने उन्हें इस महत्वपूर्ण नंबर पर शामिल किया है, ताकि टीम इंडिया को सीरीज में मजबूती के साथ बढ़त मिल सके और साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा वनडे मुकाबला जीतने की संभावना बढ़ सके। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 6ठे नंबर की बल्लेबाजी की, जहां कप्तान लोकेश राहुल ने हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में शामिल किया। दोस्तों, हार्दिक पांड्या पूरी तरह फिट होकर टीम में लौट चुके हैं और उनका टीम में शामिल होना भारतीय टीम की ताकत को काफी बढ़ा देता है। हार्दिक पांड्या एक बहुआयामी खिलाड़ी हैं, जो किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करके मैच का रुख बदल सकते हैं और अपनी घातक गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं। यह ऑलराउंडर पिछले कुछ समय से भारतीय टीम के लिए वनडे फॉर्मेट में लगातार महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अब तक हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम के लिए कुल 54 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 92 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 2000 से अधिक रन बनाए हैं, जबकि गेंदबाजी में 91 विकेट चटकाए हैं। ऐसे में दूसरे वनडे मुकाबले में हार्दिक पांड्या से उम्मीद है कि वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और विकेट लेने वाली गेंदबाजी से टीम को निर्णायक बढ़त दिलाए। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं 7वें नंबर की बल्लेबाजी की, जहां कप्तान लोकेश राहुल ने रविंद्र जडेजा को अपनी प्लेइंग 11 में बनाए रखा है। दोस्तों, जडेजा एक शानदार ऑलराउंडर हैं, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में टीम के लिए अहम योगदान देने की क्षमता रखते हैं। पहले मुकाबले में हालांकि जडेजा अपनी गेंदबाजी से उतना असर नहीं दिखा पाए थे, लेकिन बल्लेबाजी में उन्होंने टीम को मैच का महत्वपूर्ण फिनिशिंग टच दिलाया था और साथ ही बल्लेबाजों के साथ शानदार साझेदारी निभाई थी। अब तक रविंद्र जडेजा ने भारतीय टीम की ओर से कुल 204 वनडे मुकाबले खेले हैं 2004, जिनमें उन्होंने 137 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 13 अर्धशतक की मदद से 2840 रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 196 पारियों में खेलते हुए 231 विकेट हासिल किए हैं। जडेजा की यह बहुआयामी क्षमता उन्हें टीम के लिए बेहद खास बनाती है। दूसरे वनडे मुकाबले में जडेजा से उम्मीद की जाएगी कि वह न केवल अपने बल्ले से टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाएं, बल्कि गेंदबाजी में भी विपक्षी बल्लेबाजों को परेशानी में डालें
और मैच में निर्णायक भूमिका निभाई। वहीं दोस्तों 8वें नंबर पर कप्तान लोकेश राहुल ने एक बार फिर से कुलदीप यादव को अपनी प्लेइंग 11 में रखा है। कुलदीप यादव भारतीय टीम के सबसे प्रभावशाली और खतरनाक स्पिन गेंदबाजों में से एक हैं। पहले वनडे मुकाबले में उनके प्रदर्शन ने दर्शकों और विपक्षी टीम दोनों को चौंका दिया। उन्होंने सिर्फ एक ओवर में 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया और कुल मिलाकर 4 बड़े विकेट अपने नाम किए। कुलदीप की गेंदबाजी में उनका स्पिन, लाइन और लेंथ का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है, जो हर बल्लेबाज के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। उनके पास धीमी और तेज गेंद का बेहतरीन मिश्रण है, जिससे विपक्षी बल्लेबाज आसानी से रन नहीं बना पाते। कुलदीप यादव अब तक भारतीय टीम की ओर से 115 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और इस दौरान उन्होंने 150 विकेट हासिल किए हैं। दूसरे वनडे मुकाबले में भी उनसे उम्मीद की जाएगी कि वह विपक्षी टीम के मध्यक्रम को लगातार परेशान करें और मैच में निर्णायक भूमिका निभाएं। वहीं 9वें नंबर पर कप्तान ने हर्षित राणा को अपने प्लेइंग 11 में शामिल किया है। पहले वनडे मुकाबले में हर्षित राणा ने अपनी घातक तेज गेंदबाजी से 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जिससे विपक्षी टीम की शुरुआत पर नियंत्रण स्थापित हुआ। राणा की गेंदबाजी में उनकी गति, स्विंग और लगातार दबाव बनाने की क्षमता प्रमुख है। पावर प्ले और मध्य ओवरों में उनके ओवर विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण साबित होते हैं। हर्षित राणा ने अब तक 9 वनडे मुकाबले खेले हैं और इस दौरान लगभग 20 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी रणनीतिक गेंदबाजी और मानसिक खेल उन्हें टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। दूसरे वनडे में राणा का लक्ष्य होगा कि वह अपनी गति और बदलाव वाली गेंदबाजी से विरोधियों के मध्यक्रम को पूरी तरह चुनौती दें और टीम को जीत की ओर अग्रसर करें। वहीं 10वें नंबर पर कप्तान ने प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया है। प्रसिद्ध कृष्णा भारतीय टीम के तेज और सटीक गेंदबाजों में से एक हैं। उनकी गेंदबाजी में स्विंग और लंबी पारी में विकेट लेने की क्षमता विशेष रूप से प्रभावशाली होती है। उन्होंने सीएम और मध्य ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखा है। कृष्णा ने अब तक 71 वनडे मुकाबले खेले हैं और इस दौरान 75 विकेट चटकाए हैं। उनके पास यॉर्कर, स्लो बॉल और तेज गेंद का बेहतरीन मिश्रण होता है, जिससे किसी भी समय विकेट लेना संभव हो जाता है। दूसरे वनडे मुकाबले में कृष्णा का लक्ष्य होगा कि वह विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को जल्दी आउट करके भारतीय टीम को फायदा पहुंचाएं और मैच का नियंत्रण बनाए रखें। वहीं अर्शदीप सिंह 11वें नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे। वह भारतीय टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक हैं, जिनकी गति, स्विंग और लगातार दबाव बनाने की क्षमता उन्हें विशेष बनाती है। पहले वनडे मुकाबले में उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से विपक्षी टीम की पारी में अहम बदलाव लाने का काम किया। अर्शदीप ने अब तक 9 वनडे मुकाबले खेलते हुए लगभग 20 विकेट अपने नाम 20 किए हैं। दूसरे वनडे में उनसे उम्मीद की जाएगी कि वह पावर प्ले और डेथ ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करें और टीम को जीत की दिशा में मजबूत योगदान दें। उनके पास रणनीतिक गेंदबाजी और मानसिक दबाव बनाने की क्षमता है, जो टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। तो दूसरे वनडे के मुकाबले में टीम इंडिया की ऐसी दिखाई देने वाली है बदली हुई नई प्लेइंग 11।